हेलो एवरीवन। आज हम बीड़ी और सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 है उसके बारे में जानेंगे। यह अधिनियम क्यों बनाया गया और इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, बीड़ी बनाने का जो उद्योग है हमारे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें रोजगार की अपार संभावना है। यह नियमित और मौसमी रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग में न केवल औद्योगिक परिसरों में बल्कि श्रमिकों के निवास पर भी रोजगार प्रदान करने की अनूठी गुंजाइश है। दोनों क्षेत्रों में लगे बीड़ी श्रमिकों की संख्या लगभग 15 लाख होने का अनुमान है। यानी इसमें जो श्रमिक हैं, लोगों की संख्या है वो 15 लाख के समथिंग लोग इसमें काम करते हैं। यह उद्योग कुछ जिलों में केंद्रित है जबकि अन्य में बिखरा हुआ है। श्रमिक ज़्यादातर असंगठित हैं और इस तरह बड़े और संगठित बीड़ी व्यापारियों के साथ अपने वेतन को निर्धारित करने में संबंध में उनके पास बहुत कम सौदेबाजी की क्षमता है। यानी वे अपने वेतन को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, इसकी और सौदेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। वे आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से वंचित हैं। उद्योग की प्रकृति के कारण श्रमिकों को विभिन्न व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है। यानी श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य यानी उनके जो हेल्थ से संबंधित खतरा है उनका सामना उन्हें करना पड़ता है। बीड़ी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने एक और रोजगार में न्यूनतम मजदूरी तय की है, तो दूसरी ओर उनकी सेवा की शर्तों को नियमित करने के लिए बीड़ी एवं सिगार श्रमिक यानी रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966 बनाया है। इस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक परिसरों के लाइसेंस प्रदान करने के अलावा श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करना और उन्हें कुछ कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना है। इनमें निश्चित कार्य घंटे यानी जो उनके काम के घंटे हैं वो निश्चित होंगे, ये भी उसमें कहा गया है। दूसरा, ओवर टाइम भत्ता। इसमें ओवर टाइम के लिए भी कहा गया है कि ओवर टाइम अगर कोई व्यक्ति करेगा उसको भत्ता दिया जाएगा अलग से। आराम के लिए अंतराल। इसमें कहा गया है कि अगर काम करके दौरान व्यक्ति थक जाता है तो उसको अंतराल भी दिया जाएगा, कुछ समय भी दिया जाएगा आराम के लिए। सीमित कार्य की अवधि। इसमें सीमित कार्य की अवधि के लिए भी कहा गया है, यानी काम की जो सीमा है वो भी एक सीमा होगी, किस काम को कितनी अवधि तक करना है। साप्ताहिक अवकाश यानी छुट्टी, जो हफ्ते में कम से कम एक छुट्टी उसे ज़रूर दी जाएगी। मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। साफ सफाई, वेंटिलेशन, कैंटीन। यानी उसमें कहा गया है कि उसको वार्षिक अवकाश के साथ साथ वहाँ पर जो कर्मकार हैं जो वहाँ पर साफ़ सफाई भी रहेगी और वेंटिलेशन का भी वहाँ पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। कैंटीन की व्यवस्था भी उनके लिए की जाएगी, खाने पीने के लिए भी क्रेच आदि शामिल हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने 1976 में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम बनाया और इसमें कुछ कल्याणकारी योजनाएं निर्धारित की गई हैं। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए। ऊपर लिखित कल्याण निधि अधिनियम के तहत निर्देशालय के अधिकारियों और निरीक्षकों के सहित कई अधिकारियों को ऐसे पहचान पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है और इस अधिनियम के तहत औद्योगिक परिसरों में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक को तथा घर पर काम करने वाले श्रमिकों के मामले में परिवार के